प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए गणित विषय का टॉपिक प्रायिकता। क्या होती है प्रायिकता, प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाए, इनसे रिलेटेड वीडियोस हम आपके लिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर लाए हैं। आप भी पढ़िए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। जिन्होंने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और विद्यार्थियों तक पहुँचाइए। तो आज हमारा टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्या होती है प्रोबेबिलिटी? संभावना जिसे हम कह सकते हैं। जैसे शायद बरसात आ सकती है, भारत और पाकिस्तान का मैच है, शायद भारत जीत सकता है, 50% चांस पाकिस्तान के जीतने के, 50% चांस भारत के जीतने। जब किसी के बारे में हम संभावनाएं व्यक्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रायिकता। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, जब प्रायिकता अलग अलग ज्ञात की जाती है तो उन सबका सामूहिक योग कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। ये ध्यान रखना। दोनों का जो जितनी प्रायिकता, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, सबका यदि योग किया जाए तो कितना आना चाहिए? एक आना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं, जैसे मेरे पास ये सिक्का है, सिक्का ये हेड है इसका, अब देखना, और ये टेल। अब देखना, मैं सिक्का बना रहा हूं आपके सामने। ये हेड जिसे कहते हैं चित, और ये टेल जिसे कहते हैं पट। अब देखो, ये रुपया रुपया लिखा ना, अब इस तरीके से 1 रुपये ऐसे ऐसे आगे से ये तो है हेड और ये टेल। एक सिक्का था हमारे पास, क्या था ये? सिक्का कितना है? 1 है। अब सिक्का की संभावना क्या आती है? हेड और टेल। तो हेड, तो अब देखो इसमें है सभी संभव परिणाम आए समझ, यानी जो सभी संभव जो परिणाम होते हैं और सभी अनुकूल परिणाम होते हैं, दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक आप फॉर्मूला लिख लीजिए प्रायिकता। देखिए आप भी लिख लीजिए प्रायिकता, जिसे हम पीई कहते हैं। ऐसे सभी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी कुल संभव, देखो कुल मैंने इसलिए आया, आपको याद रहेगा, कुल संभव परिणामों की संख्या। अब देखो कुल कितने, सबसे पहले देखो आप, पट और चित कितनी चीज हो गई? 2 चीज। कितनी हो गई? 2 चीज। हेड कितना है? 1 बार है हेड, 1 बार। चित कितने बार है? 1 बार। 1/2 हेड और 1/2 टेल, यानी चित और पट। तो क्या 1/2, यानी 2 में से 1 चित आ सकता है, 2 में से 1 पट आ सकता है। एक सिक्के को उछाला तो अब देखो दोनों की क्या प्रायिकता? 1/2 प्लस 1/2, 2 हो गया। 1 + 1 बराबर 2/2, ये हो गई 1। यानी दोनों की प्रायिकता वापस जोड़ी जाए तो 1 आएगी। प्रश्न पूछा जा सकता है, एक सिक्के को मैंने उछाला और यादृश्य शब्द ध्यान रखना, और उसमें बताइए हेड आने की संभावना है, चित आने की संभावना कितनी है? तो आपको सोचना है, एक बार उछलेगा तो एक बार ही हेड आएगा और एक बार टेल भी आ सकता है। हेड या टेल दोनों में से एक आ सकता है। तो 1 2 कुल है 2, हेड या टेल, तो 2 संभव हो गई। संभव कितने हो गए? 2। अनुकूल या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये आपको ध्यान रखना, सभी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल सभी संभव परिणामों की संख्या, ये आपको लिखना है प्रायिकता के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, एक यदि क्वेश्चन आ जाए, जैसे अब आप एक प्रश्न लिखिए, इस प्रश्न के मार्फत से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि प्रायिकता कैसे ज्ञात की जाती है। ये मैंने आपको सामान्य जानकारी दी कि किस प्रकार हम प्रायिकता को ज्ञात करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रायिकता आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो विद्यालय शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको पूछा जा सकता है। तो प्रायिकता से रिलेटेड आज हम आपके लिए ये जानकारी दे रहे हैं कि प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करें, ठीक है ना। तो प्रायिकता का वही मैंने बताया क्या, कि सभी अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। और जब भी प्रायिकता को हम जोड़ेंगे तो योग कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये बात हमने आपको बताई थी। इनके बारे में जब पूर्व प्राचीन समय से गणितज्ञ हुए हैं, ऐसे जिन्होंने संभावनाएं बताई थी, 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी तक, ये आज तक तो ये प्रायिकता के बारे में धीरे धीरे जानकारियां हो रही है। यानी वही घटना के एक के अनुकूल घटना है और पूरी संपूर्ण घटना, वही मैंने आपको बताया था निशेष घटना है। तो एक की प्रायिकता के लिए आपको ध्यान रखना है, जब और एक में से यदि एक की प्रायिकता आ गई तो दूसरी ज्ञात करने के लिए उसको एक में से घटा भी सकते हैं। इससे संबंधित मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। यानी घटना घटित होने की संभावना संख्यात्मक के रूप में जाती है, उसे क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। प्रायिकता के लिए आप समझ आया, पासा भी होता है और सिक्का भी होता है और ताश भी होता है। अब मैं बताना चाहता हूं
कि आपको कैसे क्या प्रश्न सल करने हैं। अब जैसे मैं बताना चाहता हूं, एक सिक्के का आपको उदाहरण ले रहे हैं कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक नंबर का बात, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक बार उछाले, हेड और टेल दो हो गई, तो सभी संभव परिणाम दो हो गए, अनुकूल परिणाम चित्त का पूछा एक, तो 1/2, इस तरीके से अपन को ये पीई बराबर 1/2 ये इसकी प्रायिकता रहेगी चित्त आने की, ठीक है ना। अब मैं आपको एक प्रश्न ले रहा हूं, सीधा सा प्रश्न है, देखिए। अब आप मेरे पीछे पीछे एक सवाल लिखिए, यदि आप सवाल लिखिए मेरे पीछे पीछे, यदि एक थैले में, लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, यदि एक थैले में, सुनना आप, यदि एक थैले में एक सफेद, एक काली और एक लाल गेंद है, मैं एक सफेद, एक काली और एक लाल गेंद है, एक थैला है अपने पास, ये थैला, इसके अंदर एक काली एंड ब्लैक, एक रेड और एक व्हाइट, ये थैले के अंदर पड़ी, अपन को दिख नहीं रही, ठीक है। थैले के अंदर 3 गेंदें, ठीक। अब देखना आपको, यदि लिखिए आप, यदि सविता थैले में झाके बिना, देखे बिना एक गेंद यादृश्य निकालती है, यानी थैला पड़ा है, इसमें से ऐसे हाथ डाल के उधर में देखना है, थैले में 3 गेंदें पड़ी हैं, उसमें से हाथ निकाल एक गेंद यादृश्य निकाली जाती है, सुन लेना। तो उसमें देखो निकालती है, तो अब देखो लाल गेंद, सुनना क्या है, लाल गेंद, तो लाल गेंद, काली गेंद और सफेद गेंद नहीं, ये आपको की प्रायिकता होगी कि अभी 3 सवाल है, आपने देखना कि प्रायिकता होगी, तो यह लिखते प्रायिकता आएगी, प्रायिकता होगी यदि क्या निकलती है, सबसे पहले लाल गेंद निकलती हैं, यदि काली गेंद निकलती हैं, यदि सफेद गेंद नहीं हो, तो 3 प्रश्नों को मैं आपके साथ सबसे पहले बताना चाहता हूं। अब इसमें सबसे पहले पढ़ो, प्रश्न को पढ़िए, यानी प्रश्न पढ़ना है, एक थैले में एक लाल, एक सफेद और एक काली, तो कितनी गेंदें हो गई बताइए आप, कुल संभव कितने हो गए, 3। अब सबसे पहले लिखना है कुल गेंदें, तो कितनी हो गई, रेड बराबर 1, व्हाइट बराबर 1 और ब्लैक बराबर 1, तो कुल गेंदें कितनी हो गई भाई, लिख लीजिए आप, कुल बराबर 3 गेंदें। तो अब देखो 3 है, तो सभी संभव परिणाम कितने हो गए, यहां पे आप लिख सकते हैं सभी संभव परिणाम कितने हो गए भाई, 3। आगे समझ, अब पूछ रहा है लाल गेंद, क्या पूछा इसने, तो लाल गेंद की अनुकूल घटना, लाल गेंद की अनुकूल घटना कितनी है भाई, देखिए लाल गेंद कितनी है इसमें प्रश्न में, रेड 1। अब लिखिए पीई, पी आर कर दो, यानी रेड की प्रायिकता क्या होगी, पी रेड की प्रायिकता क्या होगी, तो इसमें आप क्या करेंगे, वही अनुकूल सूत्र लिख लीजिए आप, परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल कितने हैं रेड के, 1 है, सभी संभव कितने हैं, 3, क्या 1/3, ये ध्यान है, किसका बताया हमने, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया लाल वाला। दूसरा काली, काली कितनी है भाई, 1, तो काली के लिए भी क्या करेंगे 1/3, काली के लिए भी आप लिख सकते, काली यानी ब्लैक के लिए 1/3। सफेद नहीं है, यदि सफेद है तो सफेद भी 1/3 हो जाती है, सफेद नहीं है तो सफेद कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो सफेद के अलावा नहीं कितनी हो गई, 2। ये ध्यान रखना आपको, इसमें लिखना सफेद नहीं, तो क्या करेंगे 3 - 1, तो सफेद में कितनी है 2, तो क्या हो जाएगी 2/3। सभी संभव परिणाम तो हमेशा नीचे 3 ही आएंगे, अनुकूल परिणाम इस तरीके से आ सकते हैं। अब मान लो पूछे सफेद है, तो लाल 1/3, देखो जांच करो, सफेद 1/3 और काली 1/3, तो तीनों करो, 3, 1 + 1 + 1 है, 3 का 3 भाग दिया एक बार, 1 को 1 से गुणा 1, अब तीनों को जोड़ो, 3/3, तो जोड़ा, 3 का 3 डिवीजन दिया, एक बार भाग 1 आ गया। मैंने बताया हमेशा जितनी भी प्रायिकता है 1
ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप परीक्षा में इनको हल कर सकते हैं कि परीक्षा में कैसा प्रश्न पूछा जाए, उसकी आप प्रश्न की भाषा समझनी है आपको और उस प्रश्न को हल करना है। अब मैं एक प्रश्न लेना चाहता हूं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आप लिखिए मेरे पीछे पीछे कि एक बक्से में बल्ब है, एक बक्से में कुल बल्ब, अब देख लीजिए, आप देखो मिटा रहा हूं, ये लिख लिया होगा आपने और समझ में आ गया होगा कि इसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। देखो एक बक्से में 500 अच्छे व 200 खराब बल्ब है। सुनना, एक बक्से में 500 अच्छे और 200 खराब बल्ब हैं। अच्छे बल्ब की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया आपके, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले कुल संभव परिणामों के लिए क्या करेंगे बताइए, यानी कुल बल्ब करेंगे तो 500 प्लस 200 बराबर कितने हो गए? 700। आगे समझ में? अब किसकी पूछी उसने? अच्छे बल्ब। तो अच्छे बल्ब की प्रायिकता क्या है भाई? देखिए 500, तो क्या लिखेंगे? 500 बट्टा 700, 2 0 से 2 0, 5 बट्टा 7। ये क्या हो गया? अच्छे बल्ब की प्रायिकता आ गई। वही अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या आपको लिखना है। तो अच्छे के अनुकूल लिख दे, आप लिख सकते हैं अच्छे की अनुकूल परिणाम। अच्छे के अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? देखिए अच्छे के लिए 500, ये आ गया 500, इसलिए 500 बटा 700 अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभव परिणामों की संख्या। इस तरीके से आपको ये प्रश्न समझना है, ये करना है। आगे आने वाले वीडियोस में आपको पासे क्या होता है, पासे के अंदर 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे नंबरिंग होते हैं। इन नंबरों के ऊपर एक पासे को यदि फेंका जाए तो 2 आने की प्रायिकता, 2 कितने बार आता है? एक बार, 1 बटा 6 कुल 6। इसमें सम पूछा जा सकता है, विषम पूछा जा सकता है, 2 से भाज्य संख्याएं, 5 से छोटी संख्याएं, 4 और 4 से बड़ी संख्याएं जब सवाल पूछा जाता है उनसे रिलेटेड। और ताश के 52 पत्ते होते हैं, तस्वीर वाला पत्ता, और यादृच्छिक निकाला जाए जैसे JQ के यानी गुलाम, हुक्म, जैसे गुलाम आ गया हुक्म का, बादशाह हुक्म का और बेगम हुक्म की। इस तरीके से ताश के पत्ते होते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो हम हमारे अगले यूट्यूब चैनल पर आपको बताएंगे। तो देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। आप भी पढ़िए और बच्चों तक पहुँचाइए। नमस्कार।